देखिए दोस्तों, आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, सीए इंटर वाले बच्चों के भी, सीए फाइनल वाले बच्चों के भी। तो मुझे था कि इन बिटवीन एक जबरदस्त डिस्कशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड एग्जाम दे दे कर भी कहीं ना कहीं कैसे एग्जाम गए, क्या हुआ है, क्या बनने वाला है। अब जैसे फाइनल का तो लास्ट एग्जाम आ रहा है लॉ का, और इंटर वालों के अभी 2 एग्जाम पड़े हुए हैं। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो, एक बात अपने माइंड में क्लियर लेकर चलो कि जो भी एग्जाम अभी हमारे पेंडिंग पड़े हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इंटर वाले बच्चे, उसके साथ अपने आप को समझ लेना। फॉर एग्जांपल अगर फाइनल वाले बच्चों का लॉ का एग्जाम है, नॉर्मली बंदा सोचता है कि यार अब तो वो पेपर रह गया जो है थ्योरी का है, तो थ्योरी में मैं कौन से एक्स्ट्रा तीर मार लूंगा, है ना, कि थ्योरी में कौन सा कितने एक्स्ट्रा नंबर लेने के बारे में सोच सकूंगा। ऐसी सोच कब आती है? जब हम सिर्फ बुक्स में बैठकर चीजों को सोच रहे होते हैं। क्योंकि देखो, जब आप बुक्स के अंदर बैठकर चीजों को देखते हो तो सिर्फ बुक के स्कोप के अंदर, अपने सिलेबस के स्कोप के अंदर आपका माइंड घूमता है कि यार ये चैप्टर आता है, ये नहीं आता है, पास्ट पेपर में इतने टफ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं कहां क्या परफॉर्म कर पाऊंगा ना, उस हिसाब से तो मैं पास हो जाऊं, इस पेपर में इतना ही बहुत है। लेकिन एक बार इस चीज को, अगर आप बुक्स को जरा साइड पे रख के अपने माइंड को दूसरी तरफ ले जाकर सोचो कि अगर मैं ना पास हुआ तो मेरा सीन क्या बनने वाला है। मेरी जो ख्वाहिशें माइंड में चल रही हैं, जो शायद मैंने इस बार पूरी करने के लिए सोचा था। देखो, सीधी सी बात है, डायरेक्ट एक टॉपिक पर आता हूं। कहते हैं कि पैसा हर जरूरत तो इंसान की पूरी नहीं कर सकता, उस चीज को क्रॉस मार दें कि वो सब कुछ नहीं है, लेकिन जिंदगी की बहुत सारी जो फ्रस्ट्रेशंस है ना, उनको दूर कर सकता है। अब आपके माइंड में दूसरों को देखकर कि अच्छा यार ये मेरे से पहले सेटल हो गया है, या वो इतनी तरक्की कर रहा है, मैं अभी तक भी एग्जाम दे जा रहा हूं, मैं अभी भी बुक्स में फंसा हुआ हूं, ये चीज फ्रस्ट्रेशन होती है या नहीं होती? ये तो मतलब इससे मैं साफ साफ कह सकता हूं कि अगर कोई कहता है नहीं जी मेरे को तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो वो बच्चा झूठ बोल रहा है। क्योंकि कभी हो ही नहीं सकता कि जो बंदा अपनी लाइफ में ऊपर जा रहा है, सिर्फ काम कर रहा है, सिर्फ इनकम अर्न लेके करके, और अपने घर वालों को खुश कर रहा है और अपनी हर वो जरूरतें पूरी कर रहा है, इस टाइम पर जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं वो बाई कर सकता है, तो ये चीज दूसरे को फ्रस्ट्रेट करेगी। और हमें लगता है कि मैं अभी तक एग्जाम ही नहीं जा रहा हूं। तो अब उस चीज से छुटकारा पाने का, देखो वैसे भी सोचा जाए, अगर मैं ये सोचकर बैठा हूं कि मैं तो जी 100% स्टडी को टाइम डिवोट करूंगा, जो मर्जी हो जाए, अब 100% में से 50% तो हमारा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, क्योंकि हम पीछे रह रहे हैं। अब वो 50% फ्रस्ट्रेशन में चला गया, 50 भी वैसे मैं सच बोलूं कम है, मेरे ख्याल से 70% फ्रस्ट्रेशन में जाता है और 30% रह जाता है पढ़ने वाला। तो क्यों ना, देखो इतना टफ काम पे दिमाग लगा रहे हैं, तो जो अभी अर्निंग में लग चुके हैं हम उनको 1 मिनट में पीछे छोड़ देंगे। एक बार हम उधर आए तो सही, लेकिन हमें बुक्स उधर जाने तो दें। ये बुक्स हमें उधर जाने नहीं दे रही। तो इसलिए मैंने एक थोड़े दिन पहले वीडियो भी डाली थी आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, दोबारा मैं फिर से उस वीडियो के ऊपर जल्दी आऊंगा आपके सामने। मैंने बहुत बच्चों के नाम लिए थे उसमें कि अभी ये एग्जाम देकर आप फ्री हो जाओ, उसके बाद चलो ज्यादा ना सही, अगर मैं 25% फोकस भी अपनी इनकम की तरफ लगाना शुरू कर दूं, अगर मैं भी कुछ ऐसा, बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि चलो ज्यादा ना सही, ज्यादा टाइम दूंगा ज्यादा अर्निंग होगी, चलो मैं 500,000 से स्टार्ट करता हूं, मेरा डेली इनकम आनी शुरू हो जाए। अगर इतनी भी आनी शुरू हो गई जिसके साथ मैं अपने एक्सपेंसेस, अपनी जो कह लो कि मुझे लगता है कि मेरे को ये फोन चाहिए स्पेशली, मेरे को ये मेरा लैपटॉप स्पेशल चाहिए, मैं ऐसी चीजें अचीव कर लूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 25% टाइम अगर आपने उधर दिया, तो जो बैलेंस आपका 75% बचा, वो आपका ना फ्रस्ट्रेशन रहत बचा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उसमें आप इतना खुश माइंड के साथ होगे कि आपके तो अटेम्प्ट ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जानी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कहने को माइंड फंसा हुआ है 100%, लेकिन 100 में से सिर्फ 30 दे पा रहे हैं, क्योंकि 70% माइंड हमारा इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है बार बार एग्जाम देकर। बार बार एग्जाम भी मैं क्या बोलूंगा, मतलब पढ़ पढ़ के उन चीजों को कि यार ये क्या पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, इतना सिलेबस है, खत्म होने का नाम नहीं लेता। जब तक खत्म होता है तब तक चैप्टर में अमेंडमेंट्स आ गई हैं, सिलेबस में अमेंडमेंट्स आ गई हैं, फिर भी एंड तक जाके लगता है कि जो 6 महीने में पढ़ा मैं उसको 2 दिन में कैसे रिवाइज करूं, इतना प्रेशर है। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो हम अपने ऊपर ही निकाल लेते हैं, और फिर लगता है कि यार इस बार फिर से एग्जाम नहीं क्लियर हुए, लेकिन हमारे अंदर भी जिद है, नहीं जी मैं तो क्लियर करके छोड़ूंगा,
क्योंकि इन बिटवीन छोड़ना है भी गलत बात है, जो पकड़ा है उस काम को पूरा करे। तो इसलिए मेरी सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके अभी जिन बच्चों का सिर्फ ग्रुप 1 है ना, जिनका तो चलो सेकंड ग्रुप भी साथ में है, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, उनके लिए तो अभी और चीजें 4 पेपर पड़े हैं, मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा। लेकिन जिनका सिर्फ ग्रुप 1 है, आप ये सोच लो फाइनल वाले हो 1 पेपर रह गया लॉ का, इंटर वाले हो आपके 2 पेपर पड़े हैं, लेकिन जो भी पेंडिंग काम है उसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर कोशिश करना कि इतना एक्स्ट्रा दिल लगाओ पेपर में। ये नहीं सिर्फ घर पे ही, अभी रिवीजन पर भी लगाओ और पेपर में जाकर भी इतना एक्स्ट्रा अपने अंदर ना, मतलब वो जुनून सा लेकर आओ हर एक क्वेश्चन के अंदर कि ज्यादा ना सही 0.5 1 या 2 मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख के जाऊंगा यार, मैं सोचूंगा, मैं माइंड लगाऊंगा, मैं इसमें जो ये 2 लाइंस ही एक्स्ट्रा अपनी समझ के साथ ऐड करूं। लेकिन वो 2 लाइंस मेरी अगर मुझे पर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स भी एक्स्ट्रा दिलवा दें और ओवरऑल पेपर में मेरे 5-10 नंबर भी बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मेरा पास होने में रोल प्ले कर दिया तो मुझे और क्या चाहिए, कि मैं तो फ्री हो जाऊंगा इस चीज से कि चलो अब सारा टाइम जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने पर फोकस करना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जो भी पेपर अभी पेंडिंग पड़े हैं उनमें हर क्वेश्चन के अंदर जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, बस भगवान का नाम लो और ये प्रे करो कि हर क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करूं, मैं कुछ इतनी एक एक्स्ट्रा मेहनत लगाऊं, मैं ऐसा कुछ सोच के 2 लाइंस ऐड करूं ताकि मतलब दोबारा इस चीज के लिए दोबारा फिर से आऊं, फिर से अपनी टेस्टिंग करवाऊं। मैं वो चीज नहीं करना चाहता। तो मेरे ख्याल से आप सभी मेरे साथ मेरी बात को समझ गए होंगे। कल वैसे फाइनल वालों की मुझे पता है छुट्टी है, परसों एग्जाम है, दोबारा बोलोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं किसी चीज को लेकर कोई डिमोटिवेशन है जो और माइंड में कंफ्यूजन है, मैं दोबारा सुबह फिर से आ जाऊंगा, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूंगा। लेकिन हमने एग्जाम को टॉप क्लास का देकर आना है। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अगर बोलोगे तो दोबारा कल फिर से मिलूंगा आपको। ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच।